सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 22 जिसका नाम है संवाद लेखन यानी कि डायलॉग राइटिंग। तो बच्चों ये संवाद लेखन क्या होता है? संवाद हम किसे कहते हैं? बच्चों जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं, जब उस बातचीत को उस वार्तालाप को हम लिखते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। जैसे कि बच्चों हम नाटकों में भी देखते हैं, जब हम नाटक देखने जाते हैं तो उसके पात्र जो बात बोलते हैं, जो अभिव्यक्ति करते हैं, वह संवादों के माध्यम से करते हैं। साथ ही साथ बच्चों जब हम कोई धारावाहिक देखते हैं, जब हम टीवी पे कोई नाटक देखते हैं तो बच्चों टेलीविजन में जो धारावाहिक यानी कि जो नाटक जो सीरियल आता है उसमें जो बच्चों पात्र होते हैं वह भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, तभी तो कहानी आगे बढ़ती है। तो बच्चों उसको भी संवाद कहा जाता है। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए संवाद लेखन डायलॉग राइटिंग। संवाद से आशय है किसी से किया जाने वाला वार्तालाप। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। संवादों का प्रयोग हम अनेक प्रचलित माध्यमों में देख सकते हैं, जैसे नाटक के सभी पात्र संवादों के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। साथ ही बच्चों टेलीविजन के धारावाहिकों में संवादों का प्रयोग होता है। पात्र बोले जाने वाले संवाद ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चों कक्षा में प्रश्नोत्तर का माध्यम भी संवाद ही होते हैं। जैसे कि जब हमारी कक्षा में बच्चों कोई टीचर, कोई अध्यापक या अध्यापिका छात्र से प्रश्न पूछता है और वह उसका उत्तर देता है तो वह भी बच्चों संवाद का ही उदाहरण होता है। जरा देखिए यहाँ पर एक अध्यापक ने कहा, रात एवं दिन किस प्रकार होते हैं? तो छात्र ने कहा, सर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। घूमते समय इसका जो भाग सूर्य के सामने आ जाता है वहां दिन, तथा जो भाग सूर्य के सामने नहीं आता वहां रात होती है। अब फिर से अध्यापक ने कहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई किसका चक्कर लगाती है? तो छात्र ने कहा, सर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो बच्चों यह था हमारा संवाद का एक उदाहरण। आगे देखिए, संवाद रचना के विषय में निम्न महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चों जब संवाद हमें लिखना चाहिए तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि संवाद छोटे, सरल तथा रोचक होने चाहिए। संवादों की भाषा व्यक्ति, वातावरण एवं स्थान के अनुसार होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों यदि हम संवाद लिख रहे हैं किसी उत्तर प्रदेश का हमने पात्र लिया, यूपी का पात्र लिया, तो बच्चों हमें उसकी भाषा भी वहीं की रखनी चाहिए। उसका वातावरण यदि बच्चों वह ग्रामीण क्षेत्र का है तो हमें उसकी भाषा ग्रामीण क्षेत्र वाली ही लिखनी होगी। जो उस वातावरण की भाषा होगी बच्चों वही हम लिखेंगे, जैसे कि कन्नौजी हुई या खड़ी बोली हुई, लखनवी हुई। बच्चों जो भी मतलब उस प्रदेश की भाषा होगी, उस ग्राम की भाषा होगी, उस पात्र के अनुसार जो भाषा होगी हम वही लिखेंगे। अब ये तो नहीं कि हम उठा के बच्चों शहर की भाषा लिख देंगे या फिर उसमें हम भोजपुरी भाषा लिख देंगे, तो वो तो पात्र के अनुसार ही नहीं होगी। साथ ही साथ बच्चों जो भाषा है उसकी भाषा व्यक्ति, वातावरण और स्थान के अनुसार होनी चाहिए। साथ ही साथ वार्तालाप संक्षिप्त और मुहावरेदार होना चाहिए। यानी कि बच्चों जो वार्तालाप है वह छोटी होनी चाहिए और साथ ही साथ मुहावरेदार होनी चाहिए, ताकि वह अपना प्रभाव जो है विशेष रूप से डाल सके और बच्चों भाषा में रोचकता आ सके। संवादों में स्वाभाविकता होनी चाहिए। बच्चों ऐसा नहीं लगे कि मतलब संवाद जो बोले जा रहे हैं, जब हम कोई नाटक देखते हैं तो हमें बच्चों वो अपने से बहुत जल्दी कनेक्ट करता है ना, क्योंकि वह बच्चों स्वाभाविकता होती है उसमें, वह स्वभाव के अनुसार बोलता है। ऐसा नहीं लगता कि किसी ने बहुत अलग से जबरदस्ती इन पात्रों से संवादों को बुलवाया गया है। यानी कि संवादों में स्वाभाविकता होनी चाहिए। आगे देखो, संवादों का क्रम समुचित होना चाहिए। यानी कि बच्चों जब हम संवाद लिखते हैं तो जिस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए उसमें फिर बच्चों जैसे ही विषय है उसी हिसाब से हमारा संवाद क्रम के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों लास्ट वाली बात पहले आ गई, पहले वाली बात बीच में आ गई, बीच वाली बात पहले आई, पहले वाली अंतिम में आई, तो बच्चों ये सब गड़बड़ मच जाएगी। इसलिए संवाद जब हम लिखें तो उसका क्रम समुचित रूप से होना चाहिए। यहाँ कुछ संवाद दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर संवाद लिखने का अभ्यास कीजिए। तो चलिए बच्चों हमें कुछ संवाद दिए गए, हम इन्हें पढ़ते हैं और जानते हैं संवाद किस प्रकार लिखे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, रोगी तथा डॉक्टर और रोगी के बीच संवाद। डॉक्टर ने कहा, कहिए क्या तकलीफ है? तो रोगी ने कहा, डॉक्टर साहब कल से जुकाम ने बहुत परेशान कर रखा है। तो डॉक्टर ने कहा, छींक तो नहीं आती? रोगी ने कहा, सुबह के समय 4-5 छींकें आई थी,
डॉक्टर ने कहा, सीने में दर्द तो महसूस नहीं करते? तो रोगी ने कहा, छींक आते समय हल्का सा दर्द महसूस होता है। तब फिर डॉक्टर ने कहा, पेट तो ठीक रहता है? रोगी ने कहा, कब्ज की शिकायत रहती है। तो डॉक्टर ने कहा, पर्चा लिख कर देते हुए मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेना, दिन में 4-4 घंटे बाद एक एक टैबलेट लेते रहना, सोते समय सीने पर विक्स की मालिश करा लेना। साथ ही बच्चों, रोगी ने कहा, खाने का परहेज क्या है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर ने कहा, हल्का खाना ले सकते हो। आगे देखिए, फिर से रोगी ने कहा, आपकी फीस डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर ने कहा, 25 रुपये। रोगी ने कहा, यह लीजिए डॉक्टर साहब, धन्यवाद। ये था बच्चों रोगी और डॉक्टर के बीच का संवाद। आइए एक और संवाद पढ़ते हैं, जिसका नाम है बच्चों, जो संवाद है राजा, फरियादी तथा अन्य नागरिकों में वार्तालाप। बच्चों, एक राजा, कौन चिल्लाता है, जरा उसे बुलाओ। तो दोनों कर एक फरियादी को लेकर आते हैं। बच्चों, आप ऐसी कल्पना करते रहिए, ठीक है। तो फरियादी कहता है, दुहाई महाराज दुहाई। राजा कहता है, क्या हुआ? फरियादी कहता है, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर गई, मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई, न्याय हो, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। तो राजा कहते हैं, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? तो कल्लू कहता है, महाराज, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, कारीगर ने दीवार ही ऐसी बनाई कि वह गिर गई। तो राजा कहते हैं, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। तो बच्चों, राजा कहते हैं, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? तो कारीगर कहते हैं, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर गई। तो बच्चों, इस कथा को हम और भी आगे बढ़ा सकते थे। ये होता है संवाद। आप देख रहे हैं ना कैसे क्रम से आगे बढ़ रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे कुछ संवाद के बच्चों उदाहरण। एक और संवाद पढ़ते हैं हम। कुछ ग्रामीणों का वार्तालाप। एक आदमी कहता है, बुद्धू, तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बछिया मरी पड़ी है, भले आदमी उसकी पगिया भी ना खोली थी। झिंगूर कहता है, हाय मेरी बछिया, चलो जरा देखो तो, मैंने पगिया ना लगाई थी। बुद्धू से, तुमने ये पगिया कब लगा दी? बुद्धू कहता है, भगवान जाने, जो मैंने उसकी पगिया देखी भी हो, मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। तो झिंगूर कहता है, चाहते ना तो पगिया कौन लगा देता, गए होंगे, याद ना आती होगी। तो एक ब्राह्मण आता है और कहता है, मरी तो भेड़ों में ही ना, दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगिया किसी की हो। तो हरिहर कहता है, मैंने कल इन्हें भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। तो बुद्धू कहता है, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बछिया को बांधते हुए देखा था। हरिहर कहता है, तो मुझ पर काहे को बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी ना सही। एक ब्राह्मण कहता है, इसका निश्चय करना होगा, गोहत्या का प्रायश्चित करना होगा, कुछ हंसी ठट्टा है। तो झिंगूर कहता है, हाँ, फिर गऊ तो ठहरी है, इसी से इसका मान होता है, जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज, चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। चलिए बच्चों, एक और संवाद पढ़ते हैं, जो कि है विलंब से आने वाले छात्र एवं शिक्षक में संवाद। मयंक कहता है बच्चों, जो कि आज देरी से स्कूल में गया है, देरी से विद्यालय में गया है, श्रीमान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो शिक्षक कहते हैं, हाँ आओ मयंक, पर इतनी देर कैसे हुई? तो मयंक बस्ता डेस्क में रखते हुए, मेरा छोटा भाई सीढ़ियों से गिर गया था श्रीमान, उसे लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पिताजी टूर पर गए हैं तथा माताजी भी कुछ अस्वस्थ हैं। तो शिक्षक कहते हैं, घर में उसकी देखभाल करने वाला और कौन है मयंक? तो मयंक कहता है, पड़ोस से रिश्ते की मौसी जी रहती हैं, पड़ोस में रिश्ते की मौसी जी रहती हैं, उन्हें घर पर बैठा कर आया हूँ। शिक्षक कहते हैं, ठीक है, अपनी पुस्तक निकालो। तो मयंक कहता है, जी श्रीमान, और पुस्तक निकालता है। तो चलिए बच्चों, एक और संवाद पढ़ते हैं। विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी और प्रधानाचार्य में संवाद। विद्यार्थी कहते हैं, श्रीमान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो प्रधानाचार्य कहती हैं, हाँ आ जाओ। विद्यार्थी, श्रीमान, मैं आपके विद्यालय की 7वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूँ। तो प्रधानाचार्य कहते हैं, यहाँ कैसे आना हुआ? विद्यार्थी कहता है, श्रीमान, मेरे पिताजी पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधक हैं, उनका स्थानांतरण दिल्ली में हो गया है, आपका विद्यालय हमारे घर के पास है। प्रधानाचार्य कहते हैं, क्या विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लाए हो? विद्यार्थी कहता है, जी हाँ श्रीमान, यह लीजिए। तो प्रधानाचार्य कहते हैं, फॉर्म देते हुए, इसे भरवा कर ले आना और शुल्क जमा कर देना। विद्यार्थी, धन्यवाद श्रीमान। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक और संवाद।
जो कि है बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह का वार्तालाप। बाबा भारती कहते हैं, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह सिर झुकाते हुए, आपकी दया है। बाबा भारती, कहो इधर कैसे आ गए? खड़क सिंह, सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भारती, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़क सिंह, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती कहते हैं, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़क सिंह कहते हैं, देखने में बड़ा सुंदर है। तो बाबा भारती कहते हैं, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता हूं उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। खड़क खड़क सिंह कहते हैं, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो पाया हूं। चलिए बच्चों, एक और संवाद पढ़ते हैं जो कि है, परीक्षा की तैयारी के विषय में पिता और पुत्र के बीच संवाद। पिताजी कहते हैं पुत्र से, शशांक परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? तो शशांक कहता है, पिताजी तैयारी तो पूरी है पर संस्कृत में कुछ कसर है। पिताजी, संस्कृत में तो तुम सदैव अच्छे अंक लेते रहे हो। शशांक, हाँ पिताजी, गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी में अधिक समय लग गया, कल संस्कृत में लगूंगा। पिता, ठीक है, सामाजिक ज्ञान के विषय में तो तुमने बताया ही नहीं। शशांक, पिताजी भूगोल मेरे लिए हमेशा कठिन रहा है, इतिहास और नागरिक शास्त्र मेरे ठीक हैं। पिता, भूगोल तो सुरेखा भी पढ़ा लेगी। शशांक, उसके पास समय कहाँ है पिताजी? पिता, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं उससे कह दूंगा। शशांक, आपके कहने से जरूर समझा देगी पिताजी, इस बार कक्षा में प्रथम आकर दिखाऊंगा। पिता, शाबाश बेटा, तुमसे ऐसी ही आशा है। ये था बच्चों संवाद लेखन जिसे हमने पढ़ा और कुछ संवादों को भी जाना। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आप लोग भी बच्चों संवाद अवश्य लिखिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।